नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे आज 10th क्लास का चैप्टर हम कर रहे हैं। 9th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे। तो एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन है, आंख द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ए लाइन ज्वाइनिंग एंड आई एंड ऑब्जेक्ट टू व्यू इज कॉल्ड। आपकी आंख और कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे ये पेन है, तो यहाँ से और इसकी टिप तक का जो अगर हम देखें तो एक लाइन जो एक किरण जो बनती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। तो फर्स्ट का जो है आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की छाया की लंबाई 20 मीटर है। एक बिल्डिंग है कोई भी, जैसे ये बिल्डिंग है और ये इधर इसकी छाया है, तो कहता है कि इसकी जो छाया है वो 20 मीटर तक है इस बिल्डिंग की जो है शैडो। और ये कहता है कि एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है वो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हाइट है, इसको मान लेते हैं h। तो जो चीज़ निकालनी है उसका यूज करना है, जो दी हुई है उसका यूज करना है, और जो एंगल है उसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे h/20। इसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ये हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस P/B इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा यहाँ पे क्योंकि एंगल इसने दिया हुआ है, एंगल ऑफ इवेल्युएशन वो 60 डिग्री है, देन tan 60 डिग्री। अब वैल्यू हमारे पास है h/20 और tan 60 की वैल्यू जो है वो होती है √3। देन ये 20 जो बाई में है इसको मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 20√3। h की वैल्यू हमने निकालनी थी, h की वैल्यू होगी 20√3। तो सी पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें AB 50/√3। ए से यहाँ पर B लिखा हुआ है, ये A है, तो ये है 50/√3, 50/√3। और दूसरी जो साइड है AC, वो दी हुई है 50। A से C के बीच की डिस्टेंस जो है वो है 50 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BCA। BCA कोण जो है उसकी वैल्यू हमने निकालनी। तो इन दोनों का यूज करेंगे हम, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 50/√3 और बेस जो है उसकी वैल्यू है 50, P/B। और परपेंडिकुलर बाय बेस जब 8th चैप्टर हमने सीखा तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि P/B जो है वो होता है tan थीटा के इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू अगर हम देखें 50/√3 और ये बाय के बाय में कोई नंबर है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा और उसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1/50 इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, ये 50 कैंसिल, 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। और जो टेबल हमने सीखी है 8th चैप्टर में, वहाँ पे अगर देखें tan थीटा की वैल्यू 1/√3 वो हमारी होती है 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे एंगल जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4th क्वेश्चन है, उसमें तो 4th क्वेश्चन में पूछा गया, देखी गई वस्तु का दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना हुआ कोण, when a point is observed the angle formed by the line of sight and horizontal level। जब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारा प्लेन का जो प्लेन की जो लेवल है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल इधर और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो कहता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इवेल्युएशन। एंगल ऑफ इवेल्युएशन, तो सी पार्ट जो है इसका जो हुआ हम इसको टिक करेंगे। उन्नीन कोण जो है हिंदी में इसको कहेंगे और इंग्लिश में एंगल ऑफ इवेल्युएशन। नेक्स्ट है, देखी गई वस्तु का दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ बना हुआ कोण। तो यहाँ पे एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट एंड विद हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज स्तर से नीचे होता है कहलाता है। यानी कि एक तो हमारा क्षैतिज रेखा और इसमें हमारा था जो था वो हमारा था हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोण,
इसमें हमारा वर्टिकल लाइन के साथ कोण जो है, वर्टिकल लाइन के साथ कोण होगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेड़ की छाया की लंबाई कम हो रही है। जैसे ये कोई हमारे पास ट्री है और पहले इसकी छाया यहाँ तक थी, फिर जो है जैसे जैसे जो है सूरज यहाँ से यहाँ जाता है तो इसकी छाया की लंबाई यहाँ से घट के और ये इतनी रह जाती है, कम होती है। यानी कि पहले यहाँ तक उसकी छाया जा रही थी, अब ये छाया यहाँ तक आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो था वो जैसे जैसे नज़दीक आएगी छाया तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल इंक्रीज होगा। यही पूछा इसने कि किसी पेड़ की छाया की लंबाई कम हो रही है। अगर पेड़ की छाया की लंबाई कम होगी तो उसका जो कोण है, उसका जो एंगल है वो डिक्रीज होगा, कम होगा। बी पार्ट जो है उसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अगर बात करें तो वहां पे भूमि पर स्थित किसी बिंदु से भवन का कोण जो है वो 30 डिग्री का है। एक बिल्डिंग है और वो किसी बिंदु से, मान लिया ये बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई बिंदु है और ये कोण जो है ये कहता है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का है। भवन की ऊंचाई हमने निकालनी है कि इसकी हाइट क्या है। The angle of the elevation of the top of a building from a point on the ground which is 30 meter away from the, ये कहता है कि ये बिल्डिंग और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो 30 मीटर की दूरी है। तो इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? तो दो चीजें यहाँ पे हैं, एक हाइट हमने निकालनी जिसको हमने h मान लिया, एक ये डिस्टेंस जो है ये 30 मीटर दी हुई है और एंगल जो है वो 30 डिग्री का। तो इन दोनों चीज़ों का यूज करेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है P बाई बी, और P बाई बी अगर देखें तो वो tan थीटा के इक्वल होता है, इक्वल टू tan और थीटा की जगह 30 डिग्री। यहाँ पे मैं इक्वल टू tan 30 डिग्री लिख रहा हूँ क्योंकि एंगल जो है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है और P बाई बी tan के बराबर होता है। तो ये वैल्यू अगर देखें h बाई 30 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू हमारी है, अगर टेबल में हम देखते हैं तो 1/√3, ये 30 जो है डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो h इक्वल टू 30/√3 ये हमारा आंसर होगा। लेकिन 30/√3 जो है यहाँ पे नहीं है तो इस √3 को हम खत्म करते हैं यहाँ से। तो √3 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे और उसमें रूट की संख्या अगर डिवाइड में है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो √3 × √3 हो जाएगा 3 और 3 से ये कैंसिल, तो ये जाएगा 10 गुना √3, 10√3। h की वैल्यू जो है वो हमारी होगी 10√3। ये 10 दिया हुआ है, ये 30√3, ये √3/10 और ये 30, और आंसर जो होगा वो होगा tan√3 जो कि ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, बिल्डिंग की जो हाइट दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो 6 मीटर है। जैसे ये हमने एक बिल्डिंग बनाई और इसकी हाइट जो है ये परपेंडिकुलर जहाँ पे एंगल बनता है वो हाइट होती है, ये हमारी है 6 मीटर और इसकी जो छाया की लंबाई है वो 2√3 है। देन फाइंड द एंगल, यूनियन कोण हमने बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन का जो एंगल है वो क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमने बताना है, तो इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यही फॉर्मूला हमने यूज किया, परपेंडिकुलर बाई बेस लंब बटे आधार, और ये जो होता है tan थीटा के बराबर होता है। कैंसिल कर लिया, 2 × 6, 3/√3 बराबर है tan थीटा। अब 3 से और √3 से इस 3 को हमने कैंसिल कर दिया, ये बच गया √3 बराबर tan थीटा, और tan थीटा जो है √3 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, वो होती है 60 डिग्री पे। तो इसको हम 60 डिग्री पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दूर स्थित दो वस्तुओं के बीच की दूरी मापन किसकी मदद से होता है।
ये कहता है कि अगर हमने किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दूर स्थित दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर मापनी है तो वो किस तरीके से हम माप सकते हैं, वो हम माप सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों द्वारा, त्रिकोणमितीय अनुपातों या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनके द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो देख लेते हैं। उसके बाद एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है। जैसे पहले ये मीनार है, इसकी छाया यहाँ तक थी, कुछ देर के बाद उसकी जो है वो छाया की लंबाई यहाँ तक बढ़ गई। तो जैसे ये एंगल पहले यहाँ था, अब ये एंगल बनेगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे छाया बढ़ेगी तो ये एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा एंगल है और यहाँ पे छोटा एंगल। तो जैसे जैसे छाया की लंबाई बढ़ेगी वो एंगल जो है वो छोटा होता चला जाएगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। अगर उसकी छाया की लंबाई पहले यहाँ तक थी, वो कम होकर यहाँ तक आ गई है, अगर छाया कम हो रही है, शैडो कम हो रही है तो एंगल बढ़ेगा, अगर छाया बढ़ रही है तो एंगल घटेगा। तो ये डिक्रीज होगा, इसका आंसर बी पार्ट। नेक्स्ट, किसी भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसका उन्नयन कोण जो है वो आधा रह जाएगा, हाफ विल बी गेट हाफ। ये जो है 11th क्वेश्चन, और ये 11 ही क्वेश्चन थे इसमें। ये जो है इसके आंसर भी आप देख सकते हैं, जो उनसे क्वेश्चन की भी देखना चाहें तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।